तो दोस्तों वंस अगेन जूम पर आए हुए मैं सभी पार्टनर्स का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और दोस्तों आज हम डिटेल में सारी बात करने वाले हैं कि जो एलेक्स सर का अभी जस्ट एक दिन पहले इनर सर्कल का जो वेबिनार हुआ, वहां पे क्या क्या चीजें एलेक्स सर ने बताई, क्या क्या अपडेट्स एलेक्स सर ने बताई, और आखिर वो उन अपडेट्स को जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है, और हमारी स्ट्रेटजीज पर्टिकुलर वहां पे क्या होने चाहिए। तो मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्लाइड आपके सामने दोस्तों शेयर हो रहा है ऑलरेडी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे, जो एलेक्स सर का इनर सर्कल का जो मीटिंग हुआ, मैं जानता हूं मे भी बहुत कम लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया होगा, क्योंकि ये स्पेशली मीटिंग थी और बाद में मीटिंग, जहां तक मुझे पता है, ये मीटिंग लोग हो गई थी। तो न्यूली जो पर्सन्स हैं वो इस मीटिंग के अंदर में नहीं आ पाए थे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास में जो कंपनी का सीईओ है वो इतना मतलब ट्रांसपेरेंट है कम्युनिटी के साथ में। जब भी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती है, बाई चांस ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आती है, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो सबसे पहले टॉप लीडर्स हैं इस कंपनी के अंदर में, उनसे पहले डिस्कस किया जाए, उनको पहले बताया जाए, देन वॉइस नोट, या तो वॉइस नोट या फिर कोई ऐसा वेबिनार लिया जाए। किसका वेबिनार लिया जाए? क्यू एंड एक सेशन का, क्वेश्चन और आंसर सेशन का एक वेबिनार लिया जाए, जिसमें सारी की सारी चीजों के बारे में बात करी जाए। बट फर्स्टली एलेक्स सर जो अपने टॉप लीडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बहुत बड़े पिलर्स आप कह सकते हैं, तो उनके सामने एलेक्स सर चीजों को शेयर करने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा डाउन टू अर्थ सीईओ जो हमेशा खुद वो कम्युनिटी की भी सलाह लेता है, जो टॉप लीडर्स हैं वो उनकी भी सलाह लेता है, भाई ऐसी ही प्रॉब्लम्स आई हैं। और भाई नो डाउट, क्योंकि मैं भी उनके ऊपर में डिपेंड हूँ। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपकी गाड़ी में टायर पंचर हुआ, आपकी गाड़ी में टायर पंचर हुआ और आप कंप्लीटली परेशान हैं। क्यों? क्योंकि आपको डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है। ओके, बट टायर पंचर वाले ने दिया है सर 1 घंटा सर लगेगा अप्रोक्सीमेट। तो दोस्तों उतना तो हमें वेट करना ही पड़ेगा ना भाई, जो उसने टाइम दिया है, क्योंकि वो उसका मास्टर है, उसको पता है पंचर कहाँ पे है, वाल पे पंचर है, मिडल में है, कहाँ पे है, साइड में है, कॉर्नर में है। तो वो सारी चीजें चेक करेगा स्टेप बाय स्टेप, और वो हमें टाइम देता है सर 40 से 50 मिनट, 1 घंटा लगेगा। तो वो जो टाइम पीरियड है, चाहे हम रोके लें, चाहे हंस के लें, चाहे अपने आप को बिजी करके लें, तो वो टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा। तो सेम चीज दोस्तों यहाँ पे है। जो टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम्स जब अपने लेवल पे सारी एक्टिविटी करती है, तो जैसे जैसी वो एक्टिविटी क्लियर करती है, तो अलेक्सर वॉइस नोट के माध्यम से हमें बताते रहते हैं। बट बाय चांस, जैसे हम एक फिनटेक प्रोजेक्ट में, बाय चांस यदि वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को भी अलेक्सर छुपाते नहीं है, सीधा कम्युनिटी को बताते हैं ट्रांसपेरेंटली, भाई ऐसे करके हुआ है और इन्होंने मुझे ये टाइम दिया। तो ये कहीं ना कहीं उस आदमी की, उस बंदे की काबिलियत तारीफ है कि देखो, सामने आना और मिस्टेक्स यदि होती हैं उनको एक्सेप्ट करना दोस्तों बहुत कम लोग कर पाते हैं। और वो एक अच्छा लीडर, एंटरप्रेन्योर वही होता है यदि बाई चांस कुछ ऐसा होता है वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करे। अदरवाइज आदमी तो उस चीज का पुतला है, यदि कोई उसकी तरफ उंगली भी उठा दे बाई चांस, तो वो उंगली काट देगा। ये आदमी की फितरत है। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जो हम बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे उंगली नहीं कटती है, वहां पे हाथ से हाथ मिलता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बॉन्डिंग का बिजनेस है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बिजनेस है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि एलेक्स सर ने यहाँ पे क्या बात बताई। चलिए, जो यहाँ पे एलेक्स सर ने स्टार्ट किया, सबसे पहले एलेक्स सर ने बताया कि हमारी यहाँ पे हालविंग हुई, यहाँ पे लगभग 6 महीने पहले हालविंग हुई। मैं दोस्तों सारी चीजें वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे
पास में नोटेड है पूरा A to Z 35 मेरे पास में, इसे मैं जो यहाँ पे ने बताया है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा केयरफुली आप सेशन को सुनिए। नो डाउट सेशन रिकॉर्डेड है। मैं एक बार वंस अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कोर्ट से कि मेरी आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है ना? यस सर आ रही है प्रॉपर। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि हमारी हाल ही में हुई लगभग फरवरी के अंदर में, इसके बारे में बताया, इसको हम बाद में लेंगे। सर ने बताया कि भाई हम ट्रैवलिंग में थे पिछले कुछ टाइम से, भाई मैं ट्रैवलिंग में था और कुछ चीजें मैं इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे टेरी सर हैं और एनरिको मैम है, उनको एक दो दिन पहले वो थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा हिंट दे चुके थे, शेयर कर चुके थे, और अब वो यहाँ पे सभी लीडर के साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने वाले। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अभी जस्ट जो टाइम है, इट्स अबाउट टू स्टार्ट। ये जो टाइम है ये कंप्लीटली हमें स्टार्ट करने का टाइम था। कब? 1/8/2024 को। आप सभी जानते हैं कि 1/8/2024 को बहुत सारी चीजें होनी थी, और ये डेट अपने आप में ही बहुत ज्यादा लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट थी, एवरीवन। और हर आदमी यहाँ पे इस डेट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। और क्यों? क्योंकि उसको ये भी पता है कि प्राइस का जो ग्रोथ है वो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और मे भी इस डेट के बाद में हमें और भी अच्छा देखने को मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि हम सभी की यहाँ पे एक चीज थी। क्या थी? और वो थी एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन को बोला जाता है आशा, उम्मीद। भाई हमारी एक उम्मीद थी कि यस भाई 1 तारीख को ये सारी की सारी चीजें होनी है, और सारी की सारी चीजें हम लोग टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे। और एलेक्स सर ने ये भी बताया कि ऑफ कोर्स कुछ चीजों को हमने टाइम पे शुरू भी किया, बट यहाँ पे ऐसा भी सर ने बताया कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विदाउट मिस्टेक्स ना होती हो। मतलब चीजों को क्रिएट करना आसान है, बट इम्प्लीमेंटेशन करना मुश्किल है, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन के फाइनल जोन में होते हैं ना, तो कोई ना कोई बग इश्यू फिक्स प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। तो यहाँ पे एलेक्स सर ये बता रहे हैं कि नो डाउट हम यहाँ पे काफी टाइम से टेस्ट पे टेस्ट करते जा रहे थे, बट अभी जो फाइनल टेस्ट हमारा आया, यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि नो डाउट स्टार्ट करने को हम 1 तारीख को स्टार्ट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि हमने 1 तारीख को स्टार्ट किया, अभी तो प्रॉब्लम सिर्फ 2 हफ्तों में सोल्व हो सकती है। बट यदि हमने इसको पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट कर दिया 1/8 को, तो क्या पता ये 2 से 3 महीने ले ले। तो इसीलिए एलेक्स सर चाहते हैं भाई बेटर है कि हम 2 हफ्ते जरूर वेट कर सकते हैं, और मोमेंटम तो अभी क्रिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैटल पुल्स गेम के माध्यम से नई नई कम्युनिटी तो ऑलरेडी हमारे बीच में आ रही है। तो एलेक्स सर नहीं चाहते कि कम्युनिटी को ज्यादा प्रॉब्लम हो। भाई एक बार स्टार्ट कर दिया, हफ्ते बाद उसको रोक दिया, तो वो ज्यादा कहीं ना कहीं पेनफुल है कम्युनिटी के लिए। और बेटर है कि पूरा 100% स्टार्ट किया जाए 2 हफ्ते बाद, तो वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सर ने बताया कि एक दिन पहले मेरी शाम को यहाँ पे कन्वर्सेशन भी टेक्निकल टीम के साथ में, बहुत लंबी टेक्निकल मेरी कन्वर्सेशन भी हुई है, और वहां पे टेक्निकल टीम ने बताया हमारे पास जो बूस्टर पुल है वो रेडी है।
जो टेक्निकल टीम ने एलेक्सर को बताया। बूस्टर पुल हमारे पास में रेडी है, BSP 2.0 ये भी रेडी है। अब प्रॉब्लम क्या है, कह रहे जितने भी चीजें हैं एवरीथिंग हमारे पास में रेडी है। अब प्रॉब्लम फिर कहां पे है, प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे उन्होंने बताया कि एक पुल ऐसा है, वन पुल ऐसा है जो यहाँ पे रेडी नहीं है। वन पुल ऐसा है जो यहाँ पे रेडी नहीं है। अब उस पुल के बारे में उन्होंने बताया कि जो एग्जैक्टली वो पुल है, वो पुल है यहाँ पे अल्टीमा पुल। अल्टीमा पुल अभी स्टिल रेडी नहीं है स्टार्ट होने के लिए। यहाँ पे एलेक्सर क्या बता रहे हैं कि यदि सारी चीजें रेडी हैं, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, वॉलेट रेडी है, सारी चीजें रेडी हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही हैं, बट यहाँ पे वो बता रहे हैं कंपनी के टेक्निकल टीम कि यदि यहाँ पे अल्टीमा पुल को स्टार्ट कर दिया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यदि 1 तारीख को स्टार्ट कर दिया तो कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ सकती हैं। मे बी स्टोलन अल्टीमा की चोरी पॉसिबल है, आपके स्प्लिट्स की बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो इन चीजों को देखते हुए वो रिस्क नहीं लेना चाहते और वो चाहते हैं कि एक इसकी अल्टीमा पुल की एडिशनल टेस्टिंग करी जाए। सारी चीजें रेडी हैं, ऑलमोस्ट सब चीजें रेडी हैं, स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स रेडी हैं, स्मार्ट वॉलेट रेडी हैं, सब चीजें रेडी हैं, बट उनको कहीं ना कहीं कुछ बग मिला, कुछ फिक्स मिला है जिसका इंप्लीमेंट ये हो सकता है। तो इसलिए एक एडिशनल टेस्टिंग अल्टीमा पुल की होगी जिससे कि सारी चीजें 100% फाइन हो जाएंगी, कुछ भी गलत एक्टिविटी यहाँ पे नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने एलेक्स सर ने बताया कि ये वो टॉपिक है जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता था या डिस्कस करना चाहता हूं कि यहाँ पे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यदि अल्टीमा पुल हमारा रेडी नहीं है, यदि अल्टीमा पुल रेडी नहीं है तो, क्योंकि अल्टीमा पुल क्या है, अल्टीमा पुल आपका मेन पुल है। अल्टीमा जो पुल है दोस्तों वो आपका मेन पुल है। अब यहाँ पे यदि मेन पुल ही रेडी नहीं है और जिसका रीजन टेक्निकल टीम ने दिया, भाई अभी थोड़ा सा टाइम हमें अभी और चाहिए, दे नीड मोर टाइम टू टेस्ट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अल्टीमा पुल, कि अभी जो अल्टीमा पुल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई दोबारा करने के लिए, अलग एक टेस्ट करने के लिए उनको थोड़ा सा समय और यहाँ पे चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते भाई बड़े स्केल पे यहाँ पे सारी चीजें होनी है। आप जानते हैं कि बड़े लेवल पे सारी चीजें होनी है, तो वो किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते। इवन खुद एलेक्सर भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जैसा गोल्ड के अंदर में कुछ एलेक्सर बताते थे, देखने को मिला ना कि पर्टिकुलर जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ एक लोगों को ही जा रहा था, बाकी लोगों को नहीं जा रहा था। तो इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम इस नए पुल के अंदर में देखने को ना मिले, तो इसलिए तो यहाँ पे एलेक्सर ने बताया टेस्ट जरूरी है, और टेस्ट एलेक्सर बता रहे हैं कि ऑलवेज इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आपकी कोई भी चीज आप उठा के देख लीजिए, जो टेस्ट होता है किसी भी चीज का वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे जो बता रखा है 2 हफ्तों का, 2 हफ्तों का यहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड मांगा है अल्टीमा पुल के लिए टेक्निकल टीम ने, और 2 हफ्तों का मतलब है 15 अगस्त। 15 अगस्त तक का ये फिलहाल ये टाइम है, मे भी प्लस माइनस हो सकता है, बट यहाँ पे 100% एलेक्सर बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इस डेट के अंदर में मे भी हम अल्टीमा पुल को स्टार्ट
हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है, जैसा टेक्निकल टीम ने उनको जवाब दिया है। तो यहाँ पे ने और भी बताया, नो डाउट, नो डाउट यहाँ पे जो गोल्ड स्पिट्स के लाइसेंस हैं वो थोड़ा सा मेंटेनेंस में जाएंगे, बीएसपी के जो लाइसेंस हैं वो मेंटेनेंस में जाएंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पब्लिक क्या है, थोड़ा सा परेशान है। ऊपर से ये जो 1 तारीख को चीज होनी थी, जो 1 तारीख को चीज होनी थी, अब कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रही है 15/8 को। तो यहाँ पे एलेक्स सर बता रहे हैं, ये अब विजन आपका है कि आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं या एक अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं। भाई मेरे पास में बुल टोकन का जो गेम यूरो पॉइंट थे वो कम थे, अब मुझे और टाइम मिल गया, अब मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं बहुत अच्छे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कर सकता हूँ। कहीं पे आपको ट्रैवलिंग में जाना था, उन तक आप नहीं पहुंच पा रहे थे, बट आज आपके पास में मौका मिल गया। क्यों? क्योंकि डेट आगे शिफ्ट हो गई। नेगेटिव में यदि आप पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, आप एक परफेक्ट लीडर हैं, क्योंकि लीडर हमेशा, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, थॉमस अल्वा एडिसन सर का, आपको पता है कि उनकी लैब में आग लगी थी? आपको पता होगा उनकी लैब के अंदर में आग लग गई थी और सारी चीजें है ना भस्म में जल गई थी। जब किसी ने थॉमस अल्वा एडिसन सर को बताया, भाई आप आए, आपकी लैब में आग लग गई है, तो उनकी बीवी भी वहां पे पहुंची। तो थॉमस अल्वा एडिसन सर का पता क्या मैसेज था कि इतनी बढ़िया आग मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, कि क्या शानदार, कितने अच्छे तरीके से आग धलक रही है। तो उस सिचुएशन में जहां पे जलकर सारा खाक हो चुका था, तब भी उन्होंने अपने माइंडसेट को देखो क्या मैसेज दिया, और दोबारा फिर से देखो स्टार्ट कर दिया। और हमारे साथ में गलती से हमारा 100 रुपए का नोट या 20 रुपए का नोट हमारे पर्स से गायब हो जाए, गिर जाए, भाई साहब पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहेंगे, पूरा दिन। तो इस लेवल का ये हमारा माइंड है। तो इसीलिए जो चीजें हो रही हैं वो बेसिकली हमारे हित के लिए हो रही हैं। अब हमने यहाँ पे डिसीजन ये लेना है कि जो अल्टीमा टोकन की अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई है, यदि आज करेक्शन में जाता है तो मैं ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा टोकन को बाय करूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो इसलिए नो डाउट ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे एलेक्स सर ने सीधी स्पष्ट बात करी है। हम मानते हैं कि ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो चीज 1 को स्टार्ट होनी थी वो अभी 15 को शिफ्ट हो रही है, मानते हैं ये थोड़ा दुर्भाग्यवश है, बट सोल टू से माय फ्रेंड्स, बट यदि टेक्निकल टीम ने टाइम दिया है 15 का, तो 15 तक हमें वेट करना ही पड़ा करेगा, 2 हफ्ते का हमें वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी आदमी एक्साइटेड था कि 1/8/2024 को कि जो भी सारी चीजें होनी थी, इवन एलेक्स सर ने बताया, मेरे खुद जो वॉइस नोट थे, एलेक्स सर ने यहाँ तक की बात बोली, भाई मेरे खुद के जो वॉइस मैसेजेस थे ना, एक नंबर के वो बर्निंग बर्निंग मैसेज थे, वो जितने भी मैसेज थे वो बर्निंग मैसेज थे। मैं खुद एक्साइटेड था, मुझे भी नहीं पता था कि क्या पता लास्ट मोमेंट में हमें ये चीज देखने को मिले, बट यहाँ पे ये चीजें जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी चीज हैकिंग की कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए या कुछ भी ऐसा लोगों को जो स्पिट्स का रिवॉर्ड आए वो चोरी स्टोलन हो, तो एलेक्स सर नहीं चाहते। तो इसलिए जो टेक्निकल टीम है वो 100% की बात कर रही है कि 15/8/2024 को जो अल्टीमा पुल है वो आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। और जो भी अभी फंक्शनैलिटी, जो मेन चीज अभी करनी है, क्या पता वो उससे पहले ही कर दें। तो इसलिए ये वो चीज थी जो एलेक्स सर यहाँ पे टॉप लीडर के साथ में डिस्कस करना चाहते थे, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा एलेक्स सर ने और भी बताया यहाँ पे कि विदाउट अल्टीमा पुल, भाई जो अल्टीमा पुल है वो मेन पुल है,
विदाउट अल्टीमा पुल ये इम्पॉसिबल था कि यहाँ पे BSP2 भी आए, क्योंकि BSP2 का कब आएगा, जब आप बूस्टर के स्पिट्स को लाइसेंस को सेल करोगे, वहां पे जो कमीशन आएगा, तो तभी तो वो रिवॉर्ड आपको BSP2 से मिलेगा। बट अल्टीमा पुल ही रेडी नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अल्टीमा पुल नहीं है, तो BSP2 आपका काम नहीं करेगा। अल्टीमा पुल नहीं है, रेडी नहीं है, तो आप यहाँ पे फ्रीजिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सारी की सारी चीजें डिपेंड किसके ऊपर में है? अल्टीमा पुल से। और अलेक्स सर ने खुद बताया, आई एम विद यू, भाई मैं आपके साथ में हूँ। और मेरे खुद का मैं बिजनेस के रिगार्डिंग में बड़ा बर्निंग मैसेज मैं आप लोगों को तो दे रहा था। अभी रियल में हम लोग सभी एक्साइटेड हैं। और क्यों? क्योंकि एलेक्स सर कह रहे हैं 2 मिलियन यूजर भी तो हमारे पास में आ चुके हैं। 2 मिलियन यूजर्स गेम के माध्यम से ऑलरेडी हमारे बीच में आ चुके हैं, और ये अपने आप में बड़ा इनक्रेडिबल है, बड़ा शानदार है। तो अब क्या होगा? नाउ एवरीवन, जो 2 मिलियन यूजर्स है, वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे स्मार्ट वॉलेट को दोस्तों डाउनलोड करेंगे। अब वो जब स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, अब एवरीवन एवरीवन हु नो अबाउट टू अल्टीमा, हर आदमी यहाँ पे अल्टीमा के बारे में जानना चाहेगा। भाई अल्टीमा क्या है, उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, व्हाट इज स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्या है, इन चीजों के बारे में वो जानना चाहेंगे। और उसके बाद व्हाट इज पुल, कि पुल क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जो ये कम्युनिटी है 2 मिलियन की, वो सारे की सारे इन चीजों के बारे में जानना चाहेगी जब एक बार वो स्मार्ट वॉलेट को डाउनलोड करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि वी विल स्टार्ट, हम सारी चीजें यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। और एलेक्स सर ने बताया कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये चीजें कब होंगी। मतलब राइट नाउ 75 अल्टीमा टोकन पर डे आ रहा है, आप जानते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें होंगी कब। एलेक्स सर ने बताया सिर्फ 3 डेज हैं हमारे बीच में, 3 हमारे बीच में है। तो 3 दिन बाद क्या होगा? जो स्टार्टअप्स को है ना, वो रिकवर करेगा। रिकवर का मतलब क्या है? लोगों को रिकवर का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। स्टार्टअप्स को रिकवर का मतलब वो मार्केट को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। जहां पे 75 अल्टीमा टोकन्स आ रहे हैं, इंस्टेड वहां पे 25 अल्टीमा टोकन ही पर डे आएगा। यस, अब आप समझ गए होंगे कि रिकवरी बैलेंस कैसी होगी स्टार्टर्स को के माध्यम से। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में सप्लाई में आपको शॉर्टेज, आपको डेफिशिएंसी, ये सारी चीजें आपको मार्केट में घटित होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और एलेक्स सर ने ये भी बताया कि पहले ही दिन से यदि स्टार्टर्स को 25 अल्टीमा टोकन देता है ना, तो इसका प्राइस के ऊपर में पहले ही दिन से आपको इमीडिएट रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 75 अल्टीमा टोकन में यदि प्राइस ग्रो रहा है, तो उसका 3x कम अल्टीमा टोकन आएगा। तो जब उसका 3x अल्टीमा टोकन कम आएगा, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। यहाँ तक भी एलेक्स सर ने बात बोली है कि मैं एब्सोल्युटली श्योर हूं कि प्राइस अल्टीमा टोकन का सेम डे के अंदर में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में अल्टीमा टोकन की आपको डेफिशिएंसी, शॉर्टेज बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड, ये तो चलो स्टार्टस को का पहला था, चलो भी स्टार्टस को आ गया। दूसरा स्टेप क्या है? आपका गोल्ड पुल, ये भी तो है। गोल्ड पुल के अलावा आपका बिजनेस पुल, ये क्या है? ये रिवॉर्ड को स्टॉप करेंगे, स्टॉप्ड 1 महीने के लिए ना। तो क्या होगा, जब इनसे 1 महीने के लिए रिवॉर्ड बंद हो जाएगा तो एडिशनल एडिशनल क्या होगा, शॉर्टेज मार्केट के अंदर में आएगी। मतलब जो स्टार्टर्स को कर रहा है वो तो अलग है, बट यहाँ पे जो गोल्ड पुल और बीएसपी आपका बिजनेस पुल 10 जो मेंटेनेंस में जाएगा तो वो तो रिवॉर्ड नहीं देगा ना। तो वो एक एडिशनल शॉर्टेज यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब क्या है कि मे बी 1 तारीख को जो मोमेंटम, 1 तारीख को अलग सर ने बताया, जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा था ना, उससे बड़ा मोमेंटम हमें 15 को देखने को मिल सकता है, उससे बड़ा। क्यों? क्योंकि एलेक्स सर ने बताया, क्योंकि स्टार्टर्स को बहुत अच्छी मात्रा के अंदर में मार्केट को क्लीन करने का काम करेगा। उसके बाद एलेक्स सर ने एक चीज और बताई कि व्हाट्स अप द एयर ड्रॉप, एयर ड्रॉप के बारे में। एयर ड्रॉप के बारे में भी सर ने बताया कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, थोड़ा सा दुर्भाग्यवश, कि यहाँ पे कि जो एयर ड्रॉप है यहाँ पे आपका, यहाँ पे टिल सितंबर में आपको मौका मिलेगा। मतलब सितंबर के अंदर में आपको मौका मिलेगा यहाँ पे आपको पॉइंट्स को एयर ड्रॉप के अंदर में कन्वर्ट करने का। ये बात गई है सितंबर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि ये बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है, क्योंकि कम टाइम के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। जो चीजें 2025 मार्च अप्रैल में शुरू होनी थी वो चीजें अभी शुरू हो रही हैं। क्यों? क्योंकि यदि इन चीजों को अभी शुरू नहीं करते ना तो हमें अल्टीमा टोकन के अंदर में ग्रोथ कभी देखने को नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती हमें देखने को। तो एलेक्स सर का जो विजन है, जो गोल है, भाई हमें ये रेट चाहिए, इस मंथ में हमें ये रेट चाहिए, नेक्स्ट में दिसंबर की हमारी प्लानिंग ये है, मार्च में जो 23 मार्च को हालिविंग है उसके बाद की प्लानिंग ये है। तो उन चीजों के लिए आज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअल में उठाई जा रही है। तो बेटर है कि पेशेंस हम रखें, हम काम करते रहें, तो रिजल्ट हमें यहाँ पे अच्छा ही हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हमें लोगों को एजुकेट अच्छे से करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड एलेक्स दोनों यहाँ पे बता रहे हैं। भाई हम 1 तारीख को वेट कर रहे थे एयर ड्रॉप का, अब वो आपका सितंबर में शिफ्ट हो गया। तो अब वो आपकी क्या, अब नेगेटिव लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये तो फिर पोस्टपोन हो गया, यार ये तो ऐसे ही है। बट जो ग्रोथ माइंडसेट लोग हैं वो पता क्या कहेंगे, अरे सर बहुत अच्छी बात है, अब को मेरे कुछ पार्टनर्स हैं वो अभी आए मेरे पास में, शुक्र है 1 तारीख को नहीं आया, अब 1 महीने बाद भी यदि आता है ना एयर ड्रॉप तो कम से कम उनके पास में अच्छे खासे गेम यूरो बैलेंस हो जाएगा, और कल को क्या पता उनको अच्छा खासा बुल टोकन मिल जाए। तो ये देखो क्या है, सिस्टम सभी के लिए सेम है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी। अब यहाँ पे क्या हम क्या सोच पा रहे हैं, क्या हम इसमें कोई अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं, भाई मेरे पास में क्या इतना असला है क्या, क्या मैं 50 100 10 20 बुल टोकन को मैं कर सकूं, वो किस रेशो के हिसाब से आएगा, क्या मैं ज्यादा से ज्यादा कार्ड को एक्टिवेट कर सकूं, पर आवर की इनकम को मैं ज्यादा कर सकूं। तो आज हमारे पास में ये सारी चीजें क्रिएट करने का बेसिकली मौका है। आज कहीं ना कहीं मार्केट हमें मौका भी देगा, जैसे कि रेट क्या है, 6600 6700 800 इस रेंज में है रेट, बाई करने का टाइम है, एलेक्सर बताते हैं अपने वो शॉर्ट में। तो हमें लोगों को पैनिक करने के बजाय हमें लोगों को यहाँ पे एजुकेट करने का दोस्तों हमें यहाँ पे काम करना है। चीजें तो ऑलवेज नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमेशा यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सारी चीजें एलेक्सर ने बताई, चाहे वो रॉयल पुल के बारे में बात करें, चाहे वो आपका वीआईपी जो पुल 2.0 है,
इसके बारे में बात करें, चाहे जो आपका कैशबैक और फार्म वाला पूल है उसके बारे में बात करें, जितने भी रेस्ट ऑफ पूल्स हैं, जितने भी रेस्ट ऑफ पूल्स हैं वो आपके 1 महीने बाद स्टार्ट होंगे, 1 मंथ लेटर स्टार्ट होंगे। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको, यदि यहाँ पे प्रीमियम पुल, बीएसपी 2.0 और आपका अल्टीमा पुल, यदि ये आपके 15/8/2024 को स्टार्ट होते हैं, उसके एग्जैक्टली 1 महीने बाद 15/9/2024 को आपको रेस्ट ऑफ पुल्स आपके सभी स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया है भाई, 1 महीने बाद हम इनको सभी को स्टार्ट कर देंगे। तो अब ऑलवेज हमारे पास में चीजें रहती हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की। दोस्तों आप जानते होंगे, जो साइंस के स्टूडेंट हैं, बैटरी तो चलो हम सभी के घरों में बैटरी है ना, बैटरी के ऊपर एक प्लस का सिंबल होता है, एक माइनस का सिंबल होता है, यदि आप लोगों ने देखा होगा। प्लस और माइनस चीजें जुड़ती हैं तभी आपका करंट पास होता है। इलेक्ट्रॉन हम सभी ने पढ़े, करंट मैं यहाँ पे माफी चाहूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का इशू, तो राइट नाउ कोई इशू तो नहीं है ना? बबलू सर आपका हैंड रेज है, मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या हुआ था कि थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का इशू हो गया था, तो अभी जी सर कुछ साउंड, साउंड क्लियर? जी जी सभी साउंड क्लियर है सर, कुछ साउंड का थैंक यू, हो गया था। थोड़ा सा थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था कि हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव से ही करंट पास होता है। आप जानते हैं, आप जानते हैं बिल्कुल इन चीजों को। अब यदि आज हमारे बीच में ये चीजें थोड़ा सा आ रही है, ये चीजें कोई भी बड़ी चीजें नहीं है, हमेशा हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑलवेज, और इस अपॉर्चुनिटी का हमें अच्छे से बेनिफिट उठाना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने बैटरी का एग्जांपल आपको दिया। ये दोस्तों ये क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमारे बीच में, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि नो डाउट ये तो सिस्टम का हिस्सा है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, प्लस माइनस हमेशा चलता रहेगा, बट हमें अपनी जो काम करने की स्पीड है उसको कम नहीं करना है। तो इसलिए आप यहाँ पे फोकस कीजिए, अपने जो आपके टास्क हैं, अभी आपके जो टास्क पेंडिंग में रह गए थे उनको कोशिश कीजिए 100% आप उनको कंप्लीट करने का, जिससे कि आपको जब भी एयर ड्रॉप का ऑप्शन आता है तो आप उनको मौका मिले। बेटर यही है कि 2 हफ्ते वेट किया जाए एज कंपेयर टू एक बार स्टार्ट हो जाए और 2 से 3 महीने बाद फिर स्टॉप हो जाए। इतना तो आप खुद समझदार हैं कि बेटर है कि हम 2 हफ्ते वेट कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर कभी भी ऐसी हमें प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीजें अलग सर ने बताया, मतलब थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताना चाहूंगा। प्रीमियम पुल, बीएसपी और आपका अल्टीमा पुल, ये आपके 15/8/24 से यहाँ पे स्टार्ट हो सकते हैं। बाकी के जो रेस्ट ऑफ पुल्स हैं, जितने भी आपके रेस्ट ऑफ पुल्स हैं वो आपके 1 मंथ लेटर स्टार्ट होंगे। ये मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया।
रीजन क्या था, रीजन एलेक्स सर ने बता दिया। रीजन क्या था, टेक्निकल टीम ने बता दिया। भाई फाइनल उसमें काउंटडाउन के अंदर में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली है, तो हम नहीं चाहते कि कल को कुछ ऐसा हैकिंग वगैरह हो जाए, कल को लोगों के रिवॉर्ड्स वगैरह चोरी हो जाए, तो इसलिए नहीं चाहते। बड़ा इंपैक्ट पड़ने से बेटर है कि छोटा इंपैक्ट पड़ जाए 2 हफ्तों के लिए, तो वो ज्यादा बेटर है। उसके बाद क्या हुआ, जो मार्कस था, जो मतलब जो होस्ट था, मार्कस मार्कस सर ने यहाँ पे एलेक्स सर से कुछ क्वेश्चंस पूछे, और यहाँ पे उन्होंने वही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस, प्रीमियम पुल सिंपल, प्रीमियम पुल व्हेन स्टार्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछा। और इन चीजों को एलेक्स सर अपने इस सेशन के अंदर में ऑलरेडी बता चुके थे। और यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया भी कि 15 अगस्त को, 15/8/24 को आपका प्रीमियम पुल, आपका BSP2 और आपका अल्टीमा पुल आपका स्टार्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्टार्ट रॉयल पुल, व्हेन स्टार्ट रॉयल पुल, भाई रॉयल पुल के बारे में आप कब स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि जितने भी पुल्स हैं, ऑल पुल्स स्टार्ट 1 मंथ लेटर, जितने भी पुल्स हैं वो 1 मंथ यहाँ पे लेटर स्टार्ट होंगे, चाहे वो कोई भी पुल्स हो, चाहे वो स्मार्ट हो, रॉयल हो, चाहे वो कोई भी पुल हो, 1 मंथ लेटर स्टार्ट होंगे जैसे ही अल्टीमा पुल आपका स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं 4 हफ्ते बाद ये सभी के सभी स्टार्ट हो जाएंगे। बस थोड़ा सा रेडी है, जैसे ही अल्टीमा पुल यहाँ पे रेडी हो जाएगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चालू होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एलेक्स सर ने एक चीज और बताई दोस्तों, यहाँ पे एलेक्स सर ने ये चीज बताई है कि एक्चुअली वर्क बहुत ज्यादा है, वर्क वर्क बहुत ज्यादा है, और वर्क के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, ये भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम सारी चीजों को मैनेज करते हुए सारे काम कर रहे हैं। और 2 हफ्तों के अंदर में जो अलग सर ने बताया, भाई जो मेरी टेक्निकल गाइज हैं मैं उनको फोर्स भी नहीं कर सकता। और अलग सर ने बताया, नो डाउट ये भी मेरे लिए बड़ा पेनफुल था क्योंकि हम सभी की उम्मीदें थी। और अलग सर ने बताया कि मे भी क्या पता, जो 1 तारीख है, 1 तारीख को जो हम ये सोच के बैठे थे कि भाई जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अल्टीमेट टोकन का जो प्राइस है मे बी 8 से 10 हजार डॉलर पे जा सकता है। तो यहाँ पे अलग सर ने बताया कि यदि 15 तारीख को यदि सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, तो क्या पता मिनिमम प्राइस जो अल्टीमा टोकन का है वो 10 हजार डॉलर या 15 हजार डॉलर आपको देखने को मिले, और उससे आगे हम स्टार्ट करें, उससे आगे हम स्टार्ट करें बाकी के सभी पुल्स को। तो नो डाउट चीजें अच्छी भी हैं भाई, क्योंकि प्राइस ग्रोथ भी तो कंटिन्यूसली यहाँ पे चलता रहेगा ना। तो ये चीज भी हम लोगों के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें एलेक्स सर ने यहाँ पे बताया कि आखिर डिले क्यों हुआ, रीजन क्या था। उसके बाद एलेक्स सर ने यहाँ पे मौका भी दिया लोगों को। इवन यहाँ पे एलेक्स सर ने सबसे पहले मौका दिया जो दानिश जखूरा सर हैं, जो डेन ग्रुप के लीडर हैं, आप जानते हैं। तो उनको रिक्वेस्ट किया, भाई दानिश आप कुछ कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से बताया कि सर वी डोंट वांट टू ब्रेक द सिस्टम, हम यहाँ पे सिस्टम को किसी भी कीमत पे यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है भाई सारे लोग परेशान हो जाएंगे, नो, हमें परेशानी नहीं होनी है, सिस्टम को ब्रेक नहीं करेंगे। हम इन चीजों को समझते हैं क्योंकि हम क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा 100% हम आपके ऊपर में सर बिलीव करते हैं, और पूरा ट्रस्ट हमारा आपके ऊपर में है। और अब हम यहाँ पे लीडर्स को प्रिपेयर करेंगे, हम अपनी टीम को और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। किस डेट के लिए, 15/8/2024 के लिए हम एक अच्छे से उन चीजों को प्रिपेयर करेंगे जिससे एक बेटर रिजल्ट हमें 1 तारीख से भी एक बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिल जाए। और ऐसा फाउंडर दानिश सर ने बताया हमें देखने को नहीं मिलता कि यहाँ पे नो डाउट
वो फाउंडर हमें सपोर्ट करता है। अब वो टाइम है कि हम अपने फाउंडर को सपोर्ट करें, क्योंकि जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो हमेशा कई बार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने फाउंडर को सपोर्ट करना है, अपने बिजनेस को सपोर्ट करना है, और एज वेल एज हमें अल्टीमा टोकन को भी सपोर्ट करना है। तो उसके बाद में यहाँ पे जो टेरी सर थे, टेरी सर ने यहाँ पे बोला कि सर नो डाउट 100 पूरा 100% सर सपोर्ट है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम मार्केट को यहाँ पे रोक करेंगे, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, इनको भी वेट ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमारे मतलब हमारे कंट्रोल में है, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बेटर है कि हम अपनी एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाएं, खाली नहीं बैठे, अपडेट रहें, और पूरा टीम के साथ में हम कोऑपरेट रहें। तो यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया कि मैं इन सारी गलतियों को नोट मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ, बट एलेक्स सर ने बताया कि मैं जो टेक्निकल टीम्स है मेरी टेक्निकल टीम है, मैं उनको जबरदस्ती पुश नहीं कर सकता इन सब चीजों के लिए, क्योंकि यदि इन चीजों के लिए पुशअप करते हैं तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हमें फिर देखने को मिलेगा, और वो कम्युनिटी और ज्यादा पैनिक हो जाएगी। तो यहाँ पे वो सभी के सभी पूरा 100% श्योरिटी ले रहे हैं कि जितने भी अभी राइट नाउ पोल्स हैं वो सेफ हैं, ऐसे कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। और मे भी 15 दिन हमारे पास में है, और यहाँ पे अक्सर बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम मार्केट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। स्टार्टस को हमारे बीच में रिकवर्ड हो जाएगा, और स्टार्टस को के रिकवर्ड होते ही एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टस को तो रिकवर्ड होगा, उसके 2 हफ्ते बाद में भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी जो रेसिस्टेंट है सेलिंग का, जो सेलिंग का प्रेशर है, अलेक्स सर ने बताया कि $8,000 के ऊपर में जाता है। तो यदि सेलिंग का प्राइस एलेक्स सर बता रहे हैं, यदि $8,000 के ऊपर में सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, ये चीजें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। $8,000 के ऊपर में यदि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, तो अलेक्स सर ने कहा कि जितने भी ये लोग बेच रहे हैं, क्या होगा? तो हम उनको बाय कर लेंगे। तो क्या होगा? अब बाकी तो उनके पास में टोकन नहीं है, तो वो तो एग्जिट हो गए मार्केट से। तो में प्राइस 8, 10, $15,000 भी हमें आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है। क्या पता 15 को हम स्टार्ट करें तो प्राइस और कुछ हो, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हमने अपनी जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जितनी भी एक्साइटमेंट है, जो जो एनर्जी है, हमें उनको सही तरीके से हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। कुछ लोग अलग सर ने बताया, यहाँ पे लोग स्मार्ट के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, भाई स्मार्ट का रेट बढ़ रहा है। एलेक्स सर ने बताया स्मार्ट का जो आप एक्सपेक्टेशन अभी देख रहे हैं ना स्मार्ट कॉइन के बारे में, वो आपको मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में मिलेगा। क्योंकि एलेक्स सर ने बताया कि जो पीएलसीयू में जिन लोगों ने स्वैप किया था, दोबारा उनको पीएलसीयूसी मिल रहे हैं, तो उन्होंने फिर से स्वैप कर दिया। स्वैप किया तो क्या हुआ? डैशबोर्ड से कॉइन कहां पे आया? डैशबोर्ड से कॉइन मार्केट के अंदर में आया 400। यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया 400 करोड़ कह लो, या 4 बिलियन, 4 बिलियन स्मार्ट मार्केट के अंदर में न्यू आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि यदि 4 बिलियन स्मार्ट मार्केट के अंदर में न्यू आए हैं, तो आप क्या समझ के बैठे हैं कि भाई प्राइस इसका क्या जाएगा? तो इतना आप खुद समझदार हैं। तो एलेक्स सर बता रहे हैं स्मार्ट का जो विजन है वो आपका एग्जैक्टली 3 से 5 सालों के होना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आपके पास में स्मार्ट बल्क में है, और स्वैपिंग के माध्यम से ये ईयर बाय ईयर कर रहा है। तो यदि आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, स्मार्ट आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। बट यदि आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म का आपका विजन है, तो यहाँ पे अल्टीमा के अंदर में मल्टीप्लिकेशन अच्छा खासा हो सकता है आपका, स्मार्ट से ज्यादा जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपका अल्टीमा में हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों को भी आप कीजिए, नोटिस कीजिए कि भाई कितने 4 बिलियन स्मार्ट मार्केट के अंदर में आए हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एलेक्स सर बता रहे हैं कि लेट्स बैक टू आवर वर्क, हम अपने वापस काम पे लगते हैं, और स्टार्टस को के माध्यम से जो स्टार्टस को है, स्टार्टस को के माध्यम से
बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर में डेफिशिएंसी, शॉर्टेज आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। एंड नो डाउट यहाँ पे एलेक्सर एक चीज और बता रहे हैं कि ये रूल कभी भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि हम मार्केट को के इस रूल को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहेंगे। और मे भी अभी जो प्राइस है 6,500 के आसपास में, वो एक बड़ा अच्छा प्राइस है। अब वो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि जब यदि सिस्टम के ऊपर में आपको बिलीव है, भाई आपको पता है रेट 8:30 भी जाएगा, 10 भी जाएगा, तो आप उसको आज भी बाय करेंगे। तो ये यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट हमेशा हमें मौका देती है, तो हमेशा हमारे पास में फंड होना चाहिए। तो नो डाउट यहाँ पे प्राइस, जैसे सेलिंग प्राइस $8,000 से खत्म हो जाएगा, तो सीधा का सीधा प्राइस फिर आगे मूवमेंट करेगा 9,000 से लेके 10,000, 12,000, $15,000 की तरफ में, जैसे ही यहाँ पे सेलिंग प्रेशर सारा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एलेक्स सर ने बताया हम एक अलग वेबिनार भी क्रिएट करेंगे बहुत जल्द, जो क्वेश्चन और आंसर का यहाँ पे वेबिनार होगा। क्योंकि एलेक्स सर ने बताया ये चीजें तो मैंने सिर्फ आप लोगों के साथ में ही शेयर करी हैं, बट हम इन चीजों को पूरी कम्युनिटी के साथ में भी शेयर करेंगे वेबिनार के माध्यम से। और एलेक्स सर ने बताया कि आप कोशिश कीजिए कि जो भी आपके पास में पर्सनली कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उनको नोट डाउन करके आप मुझे बता दीजिए, ताकि हम एक एक करके उन क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर सकें और आप लोगों के जो डाउट्स हैं हम उनको बता सकें। तो जाते जाते एलेक्स सर ने ये बात बोली है कि बी रेडी फॉर 15/8/2024, इस डेट के लिए आप यहाँ पे रेडी रहें, क्योंकि नो डाउट 3 दिनों बाद में भी स्टार्टर्स को आ जाए, मार्केट में क्लीनिंग स्टार्ट हो जाए। क्योंकि दोस्तों कुछ चीजें कड़वी सच है, हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट मैं आपको बताऊं, देखो प्रैक्टिकल थोड़ा चीजों पे बात करते हैं। अप्रैल में बिटकॉइन की हाल्विंग हुई, बिटकॉइन की हाल्विंग हुई। लोग क्या सोच के बैठे थे, अप्रैल में हाल्विंग हुई ना, 23-24 अप्रैल के आसपास में बीटीसी की हाल्विंग हुई, तो लोगों को ये था कि मई के अंदर में ही भाई ये रेट टच करेगा $1,00,000 को। अभी तक तो ऐसा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा क्यों? पहले क्या था? 950 बीटीसी आ रहा था, 950 बीटीसी, समथिंग लाइक दैट, इतना बीटीसी आ रहा था। भाई मार्केट के अंदर में जो ओवरफ्लोड बीटीसी पहले से है, अब कितना आ रहा है? 450 बीटीसी। मार्केट को अडॉप्ट करने में समय लगता है, 4 से 6-7 महीने लग जाते हैं। बट ऊपर से रीजन क्या हुआ? जर्मन जर्मन गवर्नमेंट ने, आप लोगों को पता होगा, 50,000 बिटकॉइन को बेचा। तो ये भी एक इम्पैक्ट है, जहां पे वो ग्रोथ जो लेना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं ले सका। तो ये चीजें तो हमेशा चलते रहेंगी। आप बेच रहे हैं, सामने वाला एक आदमी खरीद रहा है। भाई यूएसडीटी ऐसा नहीं है प्रिंट हो रहा है, यूएसडीटी ट्रांसफर हो रहा है 1% टू अनदर पर्सन। आप $20,000 पे सेल कर रहे हैं, कोई $20,000 पे खरीद रहा है, आप इस रेट पे बेच रहे हैं, कोई इस रेट पे खरीद रहे हैं, तो वो यूएसडीटी प्रिंट नहीं हो रहा, वो बेसिकली 1% टू अनदर पर्सन वो ट्रांसफर हो रहा है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या होना चाहिए, किस रेट पे आपको यहाँ पे उसको सेल करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिटकॉइन के बारे में लोग बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, ये टच करेगा, नो डाउट कर सकता है, बट हाल्विंग तो देखो ना भाई, मार्केट के अंदर में जो ओवरफ्लोड आ रहे हैं चीजें, आप कम आ रहा है तो टाइम लगता है, समय लगता है। सेम अल्टीमा की हाल्विंग हुई, बट इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मार्केट में पहले से ही बहुत ज्यादा ओवरफ्लोड अल्टीमा थे, और ओवरफ्लोड अल्टीमा को काबू करने के लिए यहाँ पे आप जानते हैं 2250 अल्टीमा टोकन आ रहा है पर मंथ। स्टार्टर शो के माध्यम से 750 अल्टीमा टोकन पर मंथ आएगा, ऑलमोस्ट 3x कम हो गया। तो ये जो स्टार्ट
को ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। स्टार्टर्स को बहुत बड़ा रोल स्टार्टर्स को बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बहुत बड़ा रोल फ्रीजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बहुत बड़ा हाल्विंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अल्टीमा एक हाइपर डिफ्लेशन टोकन है, करेगा। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और अभी तो और अभी तो 25 आई थिंक 23 से 25 मार्च 2025 को इसके आसपास हाल्विंग है। 25 अल्टीमा टोकन भाई 25 अल्टीमा टोकन आएंगे, फिर ये हाफ हो जाएंगे। आएगा। फिर मार्केट में कितना आएगा? अप्रैल में आप पता चला कि अप्रैल में आपके पास में पूरे मंथ में 350 अल्टीमा टोकन 300 से 350 अल्टीमा टोकन ही आ रहा है। और कम्युनिटी कितनी होगी? और कम्युनिटी कितनी हो गई है? आज 2 मिलियन की कम्युनिटी है। भाई 6-7 महीने बाद कम्युनिटी 2 की नहीं होगी ना? पता 3 की हो जाए, क्या पता 3 की हो जाए, 3.5 की हो जाए, 3.5 की हो जाए, 4 की हो जाए। और उस 3.5 की और उस 3.5 की कम्युनिटी के पास टोकन कितना है? टोकन कितना है? 300 350। तो आप इन चीजों चीज को थोड़ा सा समझिए। आज आज विटालिक बुटेरिन के पास में, जो इथेरियम जो इथेरियम का मालिक आप जानते हैं ना, विटालिक विटालिक के पास में आज 90% से ज्यादा होल्डिंग है इथेरियम की। मन में कभी ये नहीं जाता भाई, हमारे मन में कभी ये नहीं जाता भाई वो इथेरियम है ना, भाग जाएगा, वो कभी भी वाइंड अप कर लेगा। देखो फेथ है ना, ट्रस्ट है, देखो फेथ है ना, ट्रस्ट है, जबकि उसके पास होल्डिंग कितनी है? यहाँ पे डेली का रिवॉर्ड आप यहाँ पे डेली का रिवॉर्ड आपको मिलता है, अल्टीमा टोकन आपके पास में आ रहा है, बट उसके बावजूद भी हमारे पास में बिलीफ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। वहां पे ट्रस्ट है, वहां पे ट्रस्ट है कि 95% की होल्डिंग है, वहां पे ट्रस्ट है, यहाँ पे ट्रस्ट यहाँ पे ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम ब्लेमिंग करते हैं एक दूसरे को, को बोलते हैं हम कंपनी के सीईओ को बोलते हैं। कोई बंदा इथेरियम के अंदर में कोई बंदा लॉस करता है क्या? वो इथेरियम के मालिक को गाली देता है? वो नहीं देता, वो नहीं देता, वो कुछ भी नहीं कहता। वो उसको पता है ये क्रिप्टो एक एसेट है। जिस दिन हमने ये मान लिया कि अल्टीमा टोकन एक एसेट है और इस एसेट से मुझे पता है कि मुझे इनकम जनरेट होगी, तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें एक दूसरे से सीखना पड़ेगा कि रियल में एक्चुअल में है क्या। डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, डिले होता है, आई एग्री, हम सभी एग्री करते हैं। बट हमें जो अपनी काम करने की स्पीड है, जो अपडेशन है, हमने उसको कभी भी कम नहीं करना। तो इन चीजों को दोस्तों हमने लगातार हमें सीखना पड़ेगा। जितना हम सीखेंगे, नई नई चीजें आ रही है हमारे बीच में, गेम के अंदर में नई नई चीजें आ रही हैं, तो इन चीजों को हमें रेगुलर बेसिस पे जूम पर आना पड़ेगा। यदि हम आएंगे तो नई नई चीजों को हम अच्छे से सीख पाएंगे कि एक्चुअल में यदि एलेक्सर ऐसा कर रहे हैं, अब रीजन क्या है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या बोलोगा, अरे यार इसका तो यही काम है, ये उनका माइंडसेट है, और इसी माइंडसेट की वजह से आज वो इस सिस्टम में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों? उनका माइंडसेट ऐसा है। दूसरा एक आदमी वो भी है, यार फिनटेक का प्रोजेक्ट है, टेक्नोलॉजी है, प्लस माइनस थोड़ा ऊपर नीचे होता है, हम मानते हैं। देखो माइंडसेट, तो हमें अपने माइंडसेट को दोस्तों यहाँ पे बदलना पड़ेगा। और जितना हम यहाँ पे माइंडसेट को बदलेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो चीजें हमारे लिए आसान होता चली जाएंगी। वैसा बोलते हैं ना कि एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को एक लालटेन दी और बोला कि इतने किलोमीटर का सफर तय करके आओ। अब एक ने क्या बोला, सर गुरुजी ये तो आपने लालटेन तो मुझे दे दी, आगे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरे ने गुरुजी से कुछ बात ही नहीं बोली, चुपचाप गुरुजी की आगे का पालन करता है वो, तो आगे चलता गया और वापिस भी आ गया, फिर चक्कर लगा के। तो गुरुजी ने पूछा, भाई तू आगे कैसे बढ़ा? तो गुरुजी ने बोला, तो उस शिष्य ने बोला कि गुरुजी जैसे जैसे मैंने लालटेन आगे करी ना, तो मुझे 1 फुट का रास्ता आगे दिखाता चला गया, तो ऐसे ऐसे मैं आगे चलता गया और रास्ता पार कर गया आगे। सिंपल। ये क्या है? चैलेंजेस था नहीं, हमने चैलेंजेस बना दिया। बेसिकली प्रॉब्लम होती नहीं है, हम प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं। एक्चुअल में ये आदमी की इमेजिनेशन की ताकत है। यदि हमें सोचना ही है तो हम अच्छा क्यों ना सोचें। प्रॉब्लम यही है कि हम अपॉर्चुनिटी कभी नहीं देखते हैं, हम हमेशा एक भ्रम, एक इल्यूजन में हम फंसे रहते हैं। तो दोस्तों ये वो सारी चीजें थी जो मैंने आप लोगों के बीच में सारा मैंने यहाँ पे रख दिया। एक्चुअल में मेरा पर्पज यही था, आज पूरी कोशिश थी
थोड़ा सा कि नो डाउट यहाँ पे थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी का इशू है, क्योंकि हम थोड़ा सा और बाहर में हैं, ये कोशिश था और इसीलिए आज पूरी कोशिश था कि भाई एलेक्स सर का जो वेबिनार है वो पूरा हम अपडेट अपने ग्रुप को देंगे, अपनी कम्युनिटी को देंगे कि एक्चुअल में यदि ये चीजें हुई हैं, ये चीजें क्यों हुई हैं, रीजन क्या है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए। मैंने 35 मिनट के सेशन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जो एलेक्स सर का 35 मिनट का जो सेशन हुआ, उस पूरे सेशन को मैंने आपके बीच में रख दिया कि एक्चुअल में क्या है, रीजन क्या हुआ, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। बट हमें ये समझना पड़ेगा एक्चुअल में स्टार्टर्स को है क्या है क्या, और स्टार्टर्स को कैसे यहाँ पे काम करने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा सा थोड़ा सा हम सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आवाज का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है तो वहां पे मैं फील कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये सारी चीजें थी लोगों के जो आप लोगों के सामने दोस्तों हमने यहाँ पे दोस्तों रख दिया कि एक्चुअल में कि क्या वो रियल में अपडेट था जो एलेक्स सर ने हमें यहाँ पे बताया। जो इनर सर्कल की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर में एलेक्स सर ने क्या बताया, तो यहाँ पे सारी अपडेट्स हमने आप लोगों के बीच में रखी है। आप कोशिश कीजिए कि चीजों को थोड़ा सा सिंपल समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में कि कम्युनिटी आएगी तो कितना बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर में पड़ सकता है, क्योंकि हैमस्टर के पास में तो कुछ भी नहीं है। हैमस्टर जैसे एक नॉर्मल सी गेम ने यदि आज 200 मिलियन की कम्युनिटी क्रिएट करी और आज वो पॉपुलर है, क्योंकि उसके पास में कम्युनिटी आई है। तो राइट नाउ यदि हमारे पास में चलते रहेंगे साल 2 साल में 10 मिलियन की भी कम्युनिटी आ जाती है, इनफ है वो अल्टीमा के लिए। कभी कैलकुलेशंस कीजिएगा, इतनी भी आ जाती है तो वो इनफ है। बट प्रॉब्लम ये है कि रेट तो बढ़ेगा, नो डाउट वो बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप रेट का मल्टीप्लिकेशन होगा। बट क्या तब हमारे पास में इनफ अल्टीमास है, इनफ अल्टीमास हमारे बीच में है कि हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक कर सकें। तो ये चीजें मैटर करती हैं इन चीजों में। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे हमारे कुछ पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले शेयरिंग लेना चाहूंगा हमारे बीच में, क्योंकि यहाँ तक का जो सेशन था दोस्तों, मैं सारा आप लोगों के बीच में ले चुका हूँ, जो कि जो एलेक्स सर ने हमारे बीच में यहाँ पे बताया। और यहाँ पे वंस अगेन थोड़ा सा आपसे मैं माफी भी मांगना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवलिंग का इशू और हेल्थ का इशू था, इसलिए थोड़ा सा 2-3 दिन सेशन नहीं हो पाया। बट नो प्रॉब्लम, सेशन हमारा रेगुलर बेसिस पे ही ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि आपको पता है काफी पिछले 5-6 महीने से हमने एक एक भी दिन इसको मिस नहीं किया। तो इसलिए दोस्तों जो नई चीजें हमारे बीच में हो रही हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये चीजें क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। जब तक इन चीजों को हम नहीं समझेंगे तो हमेशा हम कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात यहाँ पे करेंगे। आपके लिए, मेरे लिए, मैं ऐसा नहीं है कि कंपनी मुझे कोई सैलरी यहाँ पे दे रही है, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूं, नहीं। हम सभी एक बिजनेस पार्टनर्स हैं, वी आर वन फैमिली, हम सभी वन फैमिली है। किसी को कम पता है, किसी को ज्यादा पता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है, हमारे जो सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं सभी की कोशिश रहती है कि आपको ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन मिले। इसलिए तो एलेक्स सर का जो इंग्लिश का वेबिनार था हम लोगों ने हिंदी में आप लोगों के लिए पूरा डिटेल के अंदर में रख दिया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो मैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में नारायण वखंडे सर हमारे बीच में है, और मैं सर को इनवाइट करता हूँ कि सर प्लीज आप आए और एक सर प्यारा सा आप मैसेज दीजिए, पूरी कम्युनिटी को मार्गदर्शन कीजिए। वेलकम सर, द फ्लोर इज योर्स। यस गौरव सर। गौरव सर, आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। हेलो। थैंक यू गौरव सर। सभी जूम कम्युनिटी को नमस्कार। यस सर, आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बढ़िया, मतलब जो 2-3 दिन से, एक तो पहले एक आपका सेशन नहीं हो रहा था और बीच में एलेक्स सर का जो अपडेशन आया, तो उसके बारे में बहुत मतलब थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट ही हुआ था। क्योंकि क्या होता है, एक्चुअली लीडर ये सेशन कंडक्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि मैं भी कल ये सेशन थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया, तो उसके बीच में ही वो लॉक हो गई थी मीटिंग। इस वजह से मैं भी लाइव मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो अच्छा हुआ कि इवनिंग में उसका यूट्यूब का लिंक आया, इसकी वजह से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वहां से मिला।
तो एक्चुअली क्या होता है सर कि एलेक्स सर की तरफ से कुछ डेट्स आ जाती है, मतलब कुछ अपडेशन आ जाता है कि ये डेट में होने वाला है, तो क्या है हम वही डेट पकड़ के चलते हैं। तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर या नई कम्युनिटी की कोई गलती है, क्योंकि क्या है वो जो डेट आती है तो वो तरीके से लोग वहां पे इंतजार करते हैं। तो उसमें दूसरा क्या होता है सर कि यहाँ पे जो भी लीडर्स है, मतलब ये नई कम्युनिटी या जो उनके क्लाइंट्स है, तो ये काम उनका है कि प्रॉपर गाइड उनको देना चाहिए। ये प्रॉपर गाइड वहां पे जाता नहीं है, क्यों? क्योंकि लीडर्स लोग ही यहाँ पे अपडेट लेते नहीं है। वो तो सर गौरव सर, मैं फिर से आपका धन्यवाद करूंगा कि आप डेली, मतलब अभी 2 दिन या ये छूट दिया, तो आपका डेली यहाँ से मतलब कुछ भी वॉइस मैसेज भी आया तो आप उसका हिंदी कन्वर्शन यहाँ पे दे देते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। तो मेरा लीडर्स लोगों के ये भी और यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी छोटा भी अपडेट्स आपके पास आता है तो आप आपका सेपरेट ग्रुप रहेगा आपके क्लाइंट्स का, तो उनको आप देते रहिए। इसमें और क्या होता है गौरव सर कि बहुत सारे लीडर्स अभी, जब तक सिस्टम से बेनिफिट मिल रहा था तब सिस्टम अच्छा था, तब अलेक्सर अच्छे थे। और थोड़ा बहुत यहाँ पे सिस्टम कुछ चेंजेस हुए, कुछ इसमें आया है, तो लीडर्स लोगों को बैकअप देना चाहिए। तो मुझे कभी कभी ये बहुत बुरा लगता है कि जो लीडर्स 1 साल पहले 2 साल पहले अल्टीमा का झंडा लहरा के आगे बढ़ रहे थे, आज वही अगर अल्टीमा के ऊपर या अलेक्सर के ऊपर अगर उंगली करते हैं या ब्लेम करते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि देखो, आप कहाँ पे थे और ये सिस्टम ने आपको कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। जो भी आपको इज्जत शोहरत जो भी मिली है वो सिस्टम की तरफ से मिली है, क्योंकि आपने वर्क किया। ऐसा नहीं कि आपने वर्क नहीं किया, लेकिन उसका बेनिफिट भी आपको मिला है। तो जब सिस्टम थोड़ा बैक एंड में जाता है तो आपका फर्ज बनता है कि कम्युनिटी को हैंडल करना। देखो गौरव सर, आप सब लोगों को हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा कम्युनिटी आपका नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो लीडर्स आते हैं वो डायरेक्ट क्लाइंट से कनेक्टिविटी रखते हैं, या नया कम्युनिटी रहते हैं उनसे कनेक्टिविटी रखते हैं। तो अपडेट आप तो दे सकते हैं, लेकिन उनका जो, क्योंकि 2-3 साल से वो क्लाइंट से, उनके कस्टमर से कनेक्टिविटी रखता है, तो अपडेट आपसे आएगा, लेकिन वो उनके थ्रू अगर उनके पास जाएगा तो बेटर रहता है सर। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं है। आपने हमको दे दिया है यहाँ पे मिला है। बाकी में पीछे का रीजन भी है, अभी आज गौरव सर ने पूरा क्लियर कर दिया है। तो थोड़ा हमें वेट करना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। पुरानी कम्युनिटी की थोड़ी नाराज है क्योंकि उन्हें रॉयल पुल बाय किए थे, वो 1 तारीख डेडलाइन दिया था, तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन गौरव सर ने अभी बता दिया, अलेक्स सर ने भी बता दिया है कि क्यों आगे जा रहा है। क्योंकि देखो, अलेक्स सर के साथ चैलेंजेस ये है कि कम्युनिटी को भी संभालना है, लीडर्स को भी संभालना है, और कॉम्पिटिटर भी है यहाँ पे मार्केट में। क्या होता है, सिस्टम 8 साल से चल रहा है, अलेक्स सर 8 साल से डे बाय डे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेटिव भी रहते हैं, जो कोई भी अलेक्स सर कहाँ पे गलती करे और कहाँ पे उनको डाउनफॉल में है, तो ये भी अलेक्स सर के देखना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमें भी थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, अलेक्स सर को टाइमिंग देना पड़ेगा। मतलब अलेक्स सर को सिस्टम, मतलब जो भी अलेक्स सर का जो बैकएंड में जो टीम है, इकोसिस्टम का जो टीम है, उनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या चल रहा है वो भी अलेक्स सर को भी नहीं पता, टीम को ही पता है। तो वो टीम जैसा अलेक्स सर को सजेस्ट करते हैं, क्योंकि चालू तो अलेक्स सर बोले मैं 1 तारीख को कर सकता हूँ, लेकिन आगे जाके अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर चालू के सिस्टम को रोकना पड़ेगा। तो उससे बेटर हम 2 वीक का उन्होंने टाइमिंग मांगा है। तो मेरा यहाँ पे सभी को रिक्वेस्ट रहेगा कि हम 2 महीने का 15 दिन का वेट करते हैं। 15 अगस्त का सर ने दे दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 15 का डेडलाइन दिया है, अगर उसके पहले अगर होते तो मुझे नहीं लगता कि अलेक्स सर और लेट करेंगे ऐसा। तो हम कोशिश अलेक्सर की तरफ से अपन ये वेट करते हैं कि 15 अगस्त पे अपने जो भी पूल अलेक्सर ने कमिट किए वो चालू हो जाए, और अपन उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जो भी ये जूम सेशन है अपना कंटिन्यू होते रहेगा, जो भी अपडेट है वो आपको कंटिन्यू आते रहेंगे। थैंक यू गौरव सर, आज के लिए इतना ही। आप कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत प्यारा और सटीक सर मैसेज आपने दिया। एंड रियल में सर बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आप हमारे सीनियर मोस्ट मेंटर्स हैं, और जब तक सर आपका श्रिंक ना हो तो जूम सेशन कभी अच्छा बनता ही नहीं। तो मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का। तो दोस्तों, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मैं यहाँ पे मानता हूँ, थोड़ा सा हमारे बीच में यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। मैं यहाँ पे लास्टली मैं गिरिराज सर को इनवाइट करना चाहूंगा, फिर हम लोग यहाँ पे मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। गिरिराज सर, मैंने आपको सर को होस्ट बना दिया है, और प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। यस गिरिराज सर।
Please unmute yourself. Yes, sir. Voice clear है sir? बिल्कुल sir. Yes. Sir, actually आपका तबीयत का आपका इश्यू आपका वॉइस में ही दिख रहा है. बहुत प्रयास किया कर रहा है आपने. थैंक यू. जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे लिए, उसके लिए हम एक बड़ा थैंक्स देना चाहता हूँ. दोस्तों, कल जो अलेक्स सर का मीटिंग देख के कोई लोग नाराज होगा. जो समझने वाला समझता है ये बेटर पोजीशन है. एक्चुअली मेरा कैलकुलेशन में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मार्केट एक बार क्लीन होना चाहिए. मार्केट क्लीन होना चाहिए. जो एक महीने में कॉइन निकलना चाहिए था 750 कॉइन, नेक्स्ट मंथ सिर्फ 187 कॉइन आएगा. ओनली 187. पूरा महीने में अभी आ रहा था 2200 समथिंग. ओनली 187 में बैठेगा तो समझ लीजिए कितना कॉइन कम होगा. शायद मेरे को लगता है अगस्त फर्स्ट और सेकंड से प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि कॉइन नहीं है. इसको हम सोचना है अपना पास कितना असेट है, कितना मल्टीपल होता है. कॉइन आने दो और नहीं आने दो वो मतलब नहीं है. जितना असेट है वो कितना मल्टीपल होगा. जो कॉइन नहीं है आप कुछ भी करके कुछ ना कुछ लेके रखेंगे तो बेटर है. हम जो प्लान लिया जो भी होता है अच्छा के लिए होता है. मेरे को लगता है ये बहुत अच्छा डिसीजन है अलेक्स सर का. कोई नाराज होने के लिए जरूरत नहीं. साथ साथ में अपना ये गेमिंग पूल का मेरे को भी मेरा ओनली 55 कार्ड एक्टिवेट हुआ 70 आउट ऑफ 79. सो और भी 24 एक्टिवेट होने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि उस गेमिंग का बात कर रहा हूँ. उधर रैंक भी है. वो सब एक मंथ में हम अचीव कर सकता है और बुल मास्टर बन सकता है. दोस्तों, इतना ही समझ लीजिए. काम ना रुकिए. काम स्टॉप किया तो नहीं तो काम कॉइन सेल किया तो लॉस अलेक्स सर का नहीं, खुद आपका होगा. आपका सीनियर गाइड करे और नहीं करे, आपका कैलकुलेशन आप करिए. डाउट मत कीजिए. 100% प्राइस बढ़ेगा. अभी जो आज मार्केट देख रहे तो थोड़ा पैनिक है. मैं इससे जास्ती एक्सपेक्ट कर रहा था. लगभग 5000 तक भी आ सकता करके सोचा था, लेकिन नहीं हुआ. लेकिन मैं वही करने वाला. मतलब आदमी लोग सोच रहे हैं ये आगे होगा करके, बहुत अच्छा होगा करके, इसके लिए सेल नहीं कर रहे. जो सेल करेगा वो सेल करने तो एग्जिट होने तो कोई टेंशन नहीं है. जो कमाने वाला है वो कमाएगा. कोई टेंशन नहीं मत लेना. आगे अच्छा ही होगा. बस इतना ही मैं बोलना चाहता थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. बहुत प्यारा सर मैसेज आपने दिया. थैंक यू सो मच सर. मैं यहाँ पे दोस्तों सभी जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं वो हमें अक्सर जूम में आते हैं और सही तरीके से गाइड करते हैं. और गिरिराज सर अपने लेवल पे कोई भी मीटिंग को कभी भी मिस नहीं करते हैं. और सर का सल्यूट है सर. मेरा बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे सीनियर मोस्ट लीडर का मार्गदर्शन यदि हर रोज हमें ऐसे मिले तो बड़ा अच्छा रहेगा पूरी कम्युनिटी के लिए. दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब सीनियर मोस्ट लीडर्स हमें अच्छे तरीके से एजुकेट करते हैं. और जो अपडेट्स हमारे सीनियर्स लीडर्स ने दी हैं तो सारी चीजें हमारे बीच में आ चुकी हैं. तो दोस्तों, अब हम यहीं पे अपना मीटिंग को वाइंड अप करेंगे और कल एग्जैक्टली आपको मिलेंगे 8 बजे. तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप सभी को मीटिंग यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे आप सभी को लोगों को मैं भेजता हूँ अनम्यूट के लिए कि ये बोलकर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं. अल्टीमा द राइट टाइम इज नाउ. बाय बाय. गुड नाइट. टेक केयर. Ultima time is support. Ultima time is support. Ultima time is support. Ultima.